प्रेम सुर वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता की। श्री भगवान वाच अफलकांक्षी वीर्य गो विधि दृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेतिमण समाधायस सात्विकः समाधायस सात्विकः। सबसे पहले हम लोग भोजन 3 प्रकार के सुने, सत्वगुणी भोजन, रजोगुणी भोजन और तमोगुणी भोजन। और उसके आधार पर सत्वगुणी व्यक्ति को भोजन जो शुद्ध हो, ताज़ा हो, अच्छा लगा। रजोगुणी को ज़्यादा खट्टा, तीता, नमक। तमोगुणी को बासी, जूठन और मांस मछली, ये सब अच्छा लगता है। उसका भगवान दूसरे में अब सुना रहे यज्ञ के बारे में। अफलाकांक्षी वीर्यगो विधि दृष्टो युज्यते। यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है। इस भाव से अपने आप को समझाकर, अब यह उद्देश्य को समझ कर कि नहीं, मनुष्य शरीर मिला है और यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है। जो यज्ञ करता है जिसमें किसी प्रकार के फल की कामना न हो और विधि पूर्वक हो, विधि दृष्टो या युज्यते, विधि विधान के शास्त्रोक्त विधि हो, इस प्रकार से जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक होता है। बहुत शॉर्टकट में भगवान ने बता दिए। नंबर 1, यह हमारा कर्तव्य, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अब कर्तव्य शब्द को थोड़ा सा समझिए। भगवान ने हमें मानव तन दिया। हम जिस धर्म है उसका नाम सनातन धर्म है। सनातन धर्मावलंबी का यह कर्तव्य बनता है, खासकर गृहस्थ को, कि वो समय निकालकर यज्ञ तप पूजा पाठ करे, जिससे संसार का जो मल लग रहा है वो हटे। अभी हम लोग महाकुंभ स्नान में गए। हमारे ऋषि महर्षि ने कहा, 1 घड़ी आधो में पुण्यात, तुलसी संग साधु के हरे कोटि अपराध। आप दिन में 1 घड़ी यानी 24 मिनट, आधा घड़ी 1 घड़ी 48 हुआ, आधा 24, आधा 12 मिनट की कम से कम समय भगवान को दीजिए। फिर ऋषि महर्षियों ने देखा कुछ लोग तो एकदम संसार में सने बसे हैं, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 12 साल पर तो एक बार जाओ, तीर्थ घूमो। और तीर्थ क्यों जाओ? वहाँ साधु संत आएंगे, कथा सुनाएंगे। तीर्थों की महिमा साधु संतों की वजह से और बढ़ जाता है। ऐसे तो महिमा है ही, हर तीर्थ पर कोई ना कोई भगवान की लीला, संतों की कथा जुड़ल है, जीवन चरित्र जुड़ा है। लेकिन एक और सबसे बड़ी जो लाभ की बात है वह है, तीर्थ में संत महात्मा हमेशा आकर वास करते हैं, कथा होते रहता है। अभी हम लोग महाकुंभ में गए तो जगह जगह भागवत कथा चल रहा था, कहीं रामायण की कथा, कहीं गीता का प्रवचन। तो बिना लोभ के कभी भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य से या अपना हमारा मानव जीवन का कर्तव्य ऐसा सोचकर भगवान में लगना हम सबका परम कर्तव्य है। तो भगवान ने क्या करें? अफलाकांक्षी, कामना से नहीं, हर काम कामना से करेंगे तो निकलेंगे कैसे संसार से? धीरे धीरे आदत हो जाएगा। आप खाली पूजा पाठ जब तब भगवान की प्रसन्नता के लिए कीजिए, फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगा आपको। और भी काम जैसे खाना खाते हैं, बनाते हैं, बाजार जाते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको आदत हो जाएगा कि ये भगवान के लिए ही करें। और याद रखना है, अब तक आपने गीता जी के कर्म योग में सुना है कि सकाम भाव से किया हुआ कर्म पुनर्जन्म पैदा करता है, और जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया गया वो मुक्ति प्रदान करता है। यत करोसी यत स्नासी यत जुहोसी ददासी यत तपस्या कौनते तत्कुरुष्वमर्पण। अर्जुन, सारे कर्म मेरे लिए करो, खाना पीना सोना जागना हवन करना। इससे क्या होगा? सुबह सुबह फले रेवा मोक्ष से कर्मबंध नहीं, संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो मामु पैसे से, तू सुबह शुभ के बंधन से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होगा। तो ये आप हम लोग पूजा पाठ या करते हैं ना, तो पहले से इतना कामना रख लेते हैं, हे भगवान इतना कष्ट आए, हे भगवान ये मन्नत पूरा कर दो, हे भगवान यह हो जाए वो हो जाए। तो आप एक तरह से जो यह श्रेष्ठ पूजा पाठ यज्ञ तप कर रहे हैं इसको बेच दिए और थोड़ा सा संसार के लाभ खरीद लिए। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम कोई भी शुभ कर्म करें, खासकर यज्ञ में जा रहे हो, यज्ञ करवा रहे हो, यज्ञ कर रहे हो,
तो यह परमात्मा की प्रसन्नता के लिए हो या यह समझकर करना हो कि यह मानव शरीर का जो भगवान का मुझ पर ऋण है, तो यह मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं परमात्मा की प्रसन्नता के लिए इस संसार रूपी सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए यज्ञ करूं। तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी संसार बनाए, मानव बनाए, तो साथ में यज्ञ भी बनाए, साथ में वेद बनाए, जहाँ से डायरेक्शन आया, मंत्र आया कैसे करना है। तो यह हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम समय समय पर यज्ञ करें और विधि दृष्टि युज्यते, शास्त्र के विधानानुसार ही यह करना चाहिए। अब मंत्र है, कोई भी मंत्र आप प्रयोग तो कर नहीं सकते। अपने यहाँ जो मंत्र है यह वेद में हमारे बड़े बड़े ऋषियों मुनियों द्वारा रचित है, नियम के साथ है। तो यज्ञ का एक नियम होता है। आप जनरल पूजा भी देख लीजिए, यज्ञ का एक सबसे सुंदर उदाहरण अपने घर में होने वाला सत्यनारायण स्वामी का कथा है। आप देखेंगे इसमें अगर घर में हो रहा है तो आदमी वहाँ पे एक मंदिर तैयार करता है, एक टेबल लाया, वहाँ पे केला के पत्ता लाया, उसे भगवान को बिठाया। अब मंदिर में हो रहा है तो हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं है, वहाँ भगवान हमारे है ही। लेकिन जहाँ पे भगवान नहीं है, भगवान की मूर्ति नहीं है, वहाँ पर हम एक रूप देते हैं। सबसे पहले हम मंदिर का निर्माण करते हैं, सबसे पहले हम एक आध्यात्मिक वातावरण बनाते हैं, फिर हम देवों को आह्वान करते हैं, फिर हम उनके लिए जो समर्पण के लिए हवन और उनके भोजन के लिए फल फूल, फिर पूजा कराने के लिए के अच्छा वेद जानने वाले पुरोहित होते हैं जो शुद्ध मंत्र का उच्चारण करते हैं। फिर हम श्रद्धा से बैठते हैं, शुद्धता से बैठते हैं, पूजा पाठ होता है और हर यज्ञ के लास्ट में प्रसाद वितरण होता है, क्योंकि प्रसाद वितरण भी यज्ञ का एक हिस्सा है। अन्न दान भी जो है बांट चोट के हम लोग खाते हैं, तो यह भी एक यज्ञ हो गया। तो इस तरह से हम अगर निष्काम भाव से उसमें शामिल हुए, जन्माष्टमी महोत्सव करते हैं, महाशिवरात्रि पूजा किए भी आप लोग 2-3 दिन पहले, तो क्या किया, भगवान के शरण में आए, भोलेनाथ को जल समर्पित किए, प्रार्थना किए कि हे प्रभु आपके शरण में आया हूँ, आप हमको सही पथ पे गाइड कीजिए। मांगने लायक भगवान से अगर कुछ है तो भक्ति है, अगर भक्ति मिल गया तो भगवान मिल गए, क्योंकि भगवान भक्ति के वश में। फिर भी बर्दाश्त ना हो तो अपना दुख समर्पित कर देना चाहिए कि भगवान आपकी दुनिया, आपका संसार में जो कर्म है आप ही दिए हैं, मैं भी आपका हूँ, देखिए ये सब बातें हैं, लेकिन मुझे यही चाहिए, यह हठ नहीं करना चाहिए, आपका नया जन्म का निर्माण कर देगा। तो यहाँ पे भगवान ने कहा कि यज्ञ इसलिए करना है क्योंकि हम मानव हैं, हम सनातनी हैं, हम भगवान को कृतज्ञता का ज्ञापन करने के लिए कि हे भगवान आप अच्छे हैं, आपकी दुनिया अच्छी है, यह कृतज्ञता थैंक्स बोलने के लिए भगवान को हम यह करते हैं। यह करना चाहिए, विधि के साथ करना चाहिए, बिना कामना का करना चाहिए, और जो सबसे बड़ा चीज़ है लास्ट में वो है शुद्ध भाव से करना चाहिए, प्रसन्नता के साथ करना चाहिए। बहुत बार क्या होता है ना कि हम कोई कर्म करके अब बड़ा टेंशन महसूस करते हैं। आप अगर प्रसन्नता के साथ करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बड़ा अच्छा किए, फिर ही मौका मिले। इसे सत्संग में बैठे हुए, तो अगर आप भाव के साथ सत्संग सुन रहे हैं तो जब सत्संग आज की पूर्णाहुति होगी तो आपके अंदर भाव आएगा कि हाँ फिर अगला दिन कब आता मैं आऊँ। और अगर आपके अंदर भाव की कमी हो तो लगेगा बाप रे छुटकारा मिला। ऐसी सब पूजा पाठ है जिनके अंदर भाव रहता है, भोर में उठे खूब मस्ती से भगवान का ध्यान किए, पूजा किए, भजन किए, हाँ 2 घंटा समय मेरा भगवान में लगा। और जो आदमी जो है अंदर से तमोगुणी है, भगवान का भक्त नहीं, एक दिन उठ जाए तो लगेगा ओह बाप रे सब सोया हुआ 2 घंटा गया। तो भक्त के अंदर, साधक के अंदर, तपस्वी के अंदर हमेशा उत्साह होना चाहिए, उसके अंदर प्रसन्नता महसूस होनी चाहिए कि आज का दिन मेरा सफ़र रहा, आज का यह पल सफ़र रहा जो भगवान में लग गया। वास्तव में हम सब जो समय भगवान को दिए वो समय सार्थक है, जो धन भगवान के नाम पर लगा वो सार्थक है, शरीर जो भगवान के सेवा में लगा सार्थक है, ये जो जिह्वा वाणी भगवान के नाम के लिए निकला सार्थक है, भगवान की कथा सुने कान और मन सार्थक है। जो कार्य परमात्मा के लिए हुआ वही हमारे इस मानव जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म है।
वही सार्थक है। बाकी जिसमें हम अपने स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं, भगवान को भूले हुए हैं, वो सब तो समझिए अनावश्यक है, फालतू है, ऐसे ही जा रहा है। इसलिए एक बहाना भी है। यज्ञ क्या एक बहाना है। उसी बार अभी यज्ञ हो रहा था पश्चिम मोड़ पर, कल उसका भंडारा था, समापन था। स्टार्टिंग में भी गया था, भागवत था वहाँ, कल भी प्रसाद में शामिल था। तो क्या हुआ, हम मंदिर को देखकर क्या अनुभव करते हैं, भगवान को याद करते हैं। मंदिर क्या एक सेंटर है, जैसी मंदिर देखे हाँ भगवान, ये बहाने याद आए। यज्ञ क्या है, भगवान को याद करने का एक सुंदर मौका है। भागवत क्या है, भगवान को याद करना, भगवान के लिए अपने को समर्पित करना। गीता क्या है, मैं भगवान का हूँ यह एहसास। तो वो गीता हो, भागवत हो, मानस हो, चाहे मंदिर हो, चाहे संत हो, चाहे यज्ञ हो, पूजा हो, चाहे पाठ हो, इन सब का एक ही मकसद है कि किसी भी बहाने भगवान को याद करो। हम लोग गाते हैं ना, प्रभु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ऐसे प्रभु से मिलने का गीता बहाना है, प्रभु से मिलने का नाम जप बहाना है, प्रभु से मिलने का यज्ञ ही बहाना है, प्रभु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। एन केन प्रकारेण प्रभु से जुड़ना, प्रभु को याद करना, प्रभु के लिए जीना, यही उद्देश्य है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि इतने सारे बनाए। जो आदमी जीवन में शायद गंगा स्नान भी न किया हो, जाकर महाकुंभ स्नान किया। जो महीनों से स्नान नहीं कर रहा था, ठंड में भी स्नान किया और गया तो संतों को देखा। 90% आदमी भाव में गया, हो सकता है 10% चोर चोटा गलत वाला भी गया हो, लेकिन 90% आदमी भाव में गया और किसी प्रकार से भगवान का दर्शन किया। अगर उसके अंदर यह भाव रहा कि भगवान ही बुलाएं और मुझे एक अवसर दिए, भगवान मुझे तपाए, कष्ट हुआ जाने में, आने में, ट्रेन में चलना पड़ा, लेकिन ये भाव से गया हो कि यह भगवान की कृपा है कि मुझे इतना तपने का अवसर दिए, तो उसके जीवन को सार्थक बनाने वाला बात हो जाएगा। और जाकर कुढ़ते रोते आया कि बाग फालतू था, तो कोई फायदा नहीं लिया। आपकी भावना ही भगवान देखते हैं, आपके भाव के अनुसार ही भगवान की कृपा आपको मिलता है। इसलिए बार बार हम लोग कहते हैं, भाववश भगवान सुख निधान करुणा भवन तज ममता मदमान भजिए सदा सीताराम। भाववश भगवान, तो यज्ञ हो, सत्संग हो, पूजा हो, पाठ हो, एकदम 100% भाव के साथ है। ये आप सोचेंगे कि हम बिना स्नान के आ सकते हैं, आइए, लेकिन आप खुद देख लीजिए, या स्नान करके आते हैं मंदिर में या पूजा में बैठते, वो भाव अब बिना स्नान के फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। केवल स्नान करने से मन फ्रेश हो गया, केवल कपड़ा शुद्ध चेंज कर लिए और वही वस्त्र जो कल पहने हुए थे वो ऐसे ही आ गए। अब एक स्नान किए, एक धोया हुआ कपड़ा पहने, अब देखिए एक वो अकेले मंदिर में आया, वो भाव देखिए। अब 10 आदमी बैठकर भगवान को ध्यान करे, अब भाव देखिए। तो अगर आपकी भाव पवित्र हो, आपके मन में भगवान के लिए आकर्षण हो, आपकी श्रद्धा में वृद्धि हो, तो समझ लीजिएगा कि आज आपका दिन सफल रहा। भगवान ने कहा कि श्रद्धा ही प्रधान है। इदम तुते गुह्यत मम, जो मैं तुम्हें गूढ़ ज्ञान दे रहा हूं, या इसका उद्देश्य क्या है, तो श्रद्धा बढ़ाना है। और भगवान ने गूढ़ इसीलिए कहा कि जिसमें श्रद्धा, उसे नहीं सुनना चाहिए। 9वां अध्याय में भगवान कहते हैं, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म सुसुखम कर्तुमव्ययम। अगर श्रद्धा के साथ भगवान में लग जाओ भगवान की प्राप्ति के लिए, तो यही सबसे बड़ा ज्ञान है। यह ज्ञानों का राजा है, यह राजा है ज्ञान। राज यज्ञ है, राज ज्ञान है, राजा ज्ञानों का राजा है। क्या कि भगवान के लिए मुझे जीना है श्रद्धा के साथ, और बिना श्रद्धा के साथ लगे तो साधारण ज्ञान है। सत्संग आ रहे, श्रद्धा नहीं जग रहा है, सत्संग आ रहे हैं ऐसी बिना मन के सुने जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, श्रद्धा नहीं है, पाठ कर रहे हैं, श्रद्धा नहीं है, मंदिर जा रहे हैं, श्रद्धा नहीं है। नहीं, आप आते हैं जितना देर की रही पूरी श्रद्धा से। आपका बच्चा कैसे स्कूल जाता है, एकदम स्नान किया, अपना ड्रेस पहना, ऐसे तो जा सकता था, उठा सोया चल दिया आँख में से, नहीं। आप उसको स्नान कराते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, टाई बेल्ट लगाते हैं, शूज पहनाते हैं, टाटा बाय करते हैं, रोड तक ले जाते हैं, वो उत्साह में जाता है। मम्मी जा रहे हैं, टाटा बाय प्रणाम, हाँ ठीक है। तो आप भी उत्साह के साथ भगवान में लगिए, कोई काम कीजिए, चाहे वो
यज्ञ करना हो, चाहे पूजा करना हो, पाठ करना हो, सत्संग करना हो, मंदिर जाना हो, घर में ही कोई कथा कहा रहे हो, सत्संग कहा रहे हो, सुंदरकांड के पाठ कर रहे हो, हर आपकी एक्टिविटी में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। प्रेम से वृंदावन बिहारी। और भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, अपनी कामना के लिए नहीं, क्योंकि जहाँ अपनी कामना आया आपका अगला जन्म तैयार हो जाएगा। और जब आपके अंदर अपनी कामना नहीं है, मैं पहले भी चर्चा किया कि थर्मामीटर क्या है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ कि नहीं। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपको और क्या इच्छा रह गया और कौन सा सुख चाहिए, और आप बोलते हैं कि हाँ ये इच्छा है, ये सुख चाहिए, तो अगला जन्म होने वाला है। आप बोलते कुछ नहीं, मुझे संसार से सुख ही नहीं चाहिए, बस मुझे भगवान की भक्ति चाहिए, मुझे भगवान की कृपा पर जीना है, अपनी सारी इच्छा मैंने भगवान को दे दिया, मैं गुरु दीक्षा लिया तो सारी इच्छा गुरु के माध्यम से भगवान को दे दिया, तो आप यहाँ आने जाने की झंझट से निकल जाएंगे। चाह गई, चिंता गई, मनमा बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए, सोहे सहनसा संसार, मतलब युवराज हो गया, भगवान का बेटा बन गया। तो भगवान के लिए ही जीना, भगवान के लिए सब कुछ करना, और अंत भगवान के लिए संसार छोड़कर प्रस्थान कर जाना, यही सीखना है, यही साधना है, यही मुक्ति का परम कारण है। प्रेम से वृंदावन बिहारी। गीता माता की।